स्टेडियम से सरदार पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी का नाम रखा जाना अपने आप में बड़ी हिमाकत है। वो भी उस सरकार की हिमाकत, उस सरकार के गुरूर का चर्म जो पटेल के नाम पर राजनीति करती रही है, नेहरू को अपमानित कर पटेल के व्यक्तित्व को हिंदुत्व की नजर से देखती रही। उस सरकार ने जिसने करीब 2.5 साल पहले ही गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची भव्य मूर्ति भी लगवाई थी, उसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मोटेरा के इस पुराने स्टेडियम से सरदार पटेल का नाम हटाकर नरेंद्र मोदी के नाम की नई प्लेट चढ़ा दी जाती है। अब प्रधानमंत्री मोदी के रहते इस स्टेडियम में जितनी बार भी टेस्ट मैच, वनडे मैचेस या 2020 मैचेस खेले जाएंगे, क्योंकि ये क्रिकेट स्टेडियम है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बार बार लिया जाएगा। यानी टीवी और रेडियो और तमाम चैनलों के जरिए देश विदेश में मोदी जी का प्रचार। यानी पटेल मूर्ति बनकर रह गए और उनको अपना हीरो मानने वालों ने ये सुनिश्चित कर दिया कि क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान, क्रिकेट मैचेस के दौरान केवल उनके नाम की गूंज होगी, देश के कोने कोने में उनके नाम की गूंज लोगों तक पहुंचेगी। इस पर आगे मैं तफसील से चर्चा करूंगा। लेकिन दुनिया में खुद अपने ही कार्यकाल में स्टेडियम अपने ही नाम करने वालों की लिस्ट अगर बनाई जाए तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐतिहासिक हस्तियों के साथ खड़े दिखेंगे। स्टेडियम ही क्यों, बल्कि कुछ राष्ट्रपतियों और शासकों ने तो अपने कार्यकाल में शहरों के नाम बदलकर अपने नाम पर रख दिए। मिलवाऊंगा ऐसी हस्तियों से जो जर्मनी से लेकर रूस तक और नॉर्थ कोरिया से लेकर इराक तक मिलेंगे, जो अपने शासन, अपने कार्यकाल के दौरान विवादों में रहे और शायद यही कारण है कि उन्हें इतिहास अब तक भूला नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या क्रिकेट का मैदान मोदी सरकार के प्रोपेगेंडा का नया स्थल होगा, नया क्रीड़ा स्थल? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज आपको इतिहास की उन हस्तियों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपने नाम से स्टेडियम, क्रीड़ा स्थल या शहर तक के नाम दे दिए। लेकिन उससे पहले भारत की 2-3 हस्तियों के बारे में बताना जरूरी है। मायावती ने भी यूपी का मुख्यमंत्री रहते अपने राजनीतिक गुरु कांशीराम के साथ साथ अपनी मूर्तियां भी बनवाई। जगह जगह पार्क बनवाए, वहां पे मूर्तियां इंस्टॉल करवाई। वो मूर्तियां भी विवादों में रही। बीजेपी ने भी भर्त्सना की थी, खूब राजनीति हुई थी इस पर। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले, यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ऐसी सभी मूर्तियों को ढकने का आदेश दे दिया था। आपसे नेहरू की बात करनी भी जरूरी है। बताया जा रहा है नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम पर कितने विश्वविद्यालय, कॉलेज और खेलों के इनाम, स्कीम, सरकारी स्कीम रखे गए हैं उनके नाम पर। यह भी कहा जा रहा है कि नेहरू ने खुद अपने आप को भारत रत्न दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। नेहरू को भारत रत्न राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की सिफारिश पर दिया गया। इसके पीछे की कहानी जाननी भी जरूरी है। वो कोल्ड वॉर का जमाना था, 1955 की बात है। अमेरिका और रूस दोनों सुपर पावर, दोनों की ठनी थी। 1955 में नेहरू यूरोपीय देशों के सक्सेसफुल दौरे से लौटे थे भारत। खुद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए। यह आलम था नेहरू की पॉपुलैरिटी का, केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। खैर, तो आखिर नेहरू विदेशों में भारत की बड़ी पहचान दर्ज करके लौटे थे। फिर उनके सम्मान में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जो भोज रखा, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री भारत के रत्न हैं नेहरू, और उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। यह ऐलान भी उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए किया, क्योंकि इस तरह के ऐलान, इस तरह के फैसले केवल सरकार करती है। नेहरू भारत रत्न से नवाजे जाने वाले चौथे भारतीय थे। 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया, जो आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को पहली बार दिया गया। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मशहूर साइंटिस्ट सीवी रमन को दिया जा चुका था नेहरू को भारत रत्न दिए जाने से पहले। हालांकि प्रधानमंत्री रहते हुए भी नेहरू ने यह सम्मान स्वीकारा, वो सम्मान जो उन्हीं की सरकार ने शुरू किया था।
इस पर मतभेद हो सकता है कि नेहरू को फिर भी यह सम्मान अपने कार्यकाल में स्वीकार करना चाहिए था या नहीं। यह डिबेट का विषय तब भी था और आज भी है। पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश बनने के बाद यह भारत रत्न तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया गया और उनके कार्यकाल के दौरान दिया गया। यह आज भी सुनकर और पढ़ के और जानकर अटपटा ही लगता है और कांग्रेस इस आरोप से आज तक उबर नहीं पाई है। यह बात भी सही है कि कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, अवार्ड के नाम और कई सरकारी स्कीम और के नाम जो है वो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर ही बने हुए हैं, कई सारे। लेकिन ये सब नाम, ये सब स्कीम, ये सब अवार्ड जो नेहरू गांधी परिवार से जुड़े, वो मरणोपरांत ये नाम दिए गए। जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहली बार 1991-92 में चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया, जबकि मई 1991 में राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर में LTTE के आत्मघाती हमले में मौत हो चुकी थी, वो मारे जा चुके थे। लेकिन कांग्रेस के ऐसे फैसलों ने उसकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को नए आयाम भी दिए। यही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कांग्रेस के पतन का भी कारण बनी। बीजेपी ने इस पर हमेशा हमला बोला। आज तो बात की जाती है कांग्रेस मुक्त भारत की। बीजेपी का ये स्लोगन रहा है पिछले 7-8 सालों से। आज मोदी की बीजेपी भी वही फैसले कर रही है जिसके लिए वो कांग्रेस को कभी कटघरे में खड़ा करती थी या दूसरी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करती थी। लेकिन न्यू इंडिया में इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने का नया चलन चल पड़ा है, क्योंकि साहेब के भक्त कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब बताता हूं उन ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपने कार्यकाल में स्टेडियम, जिम्नेजियम या शहर के नाम अपने नाम पर रख दिए। तो सबसे पहला नाम आता है एडोल्फ हिटलर का, वो नाजी शासक जर्मनी का। जर्मनी का स्टुटगार्ट शहर का स्टेडियम हिटलर के जमाने में 1933 में बनकर तैयार हुआ और हिटलर के नाम से जाना गया। आज वो नाम बदल चुका है और आज उस स्टेडियम को मर्सिडीज बेंज एरिना के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं रूस की बात करते हैं। अजरबैजान में तौफीक बारामोव रिपब्लिकन स्टेडियम 1951 में बनकर तैयार हुआ, जिसे स्टालिन स्टेडियम के नाम से तब जाना गया। तब स्टालिन का ही शासन था। बाद में स्टालिन के मरने के बाद उस स्टेडियम का नाम लेनिन के नाम पर पड़ा। आज वो स्टेडियम बारामोव के नाम से ही जाना जाता है, जो मशहूर फुटबॉल रेफरी थे। उसी तरह जोसेफ स्टालिन ने तो पूरा शहर अपने नाम कर दिया था और वो स्टालिनग्राड कहलाया गया। आज उसका नाम वोल्गोग्राड है। उसी तरह 80 के दशक में इराक के पूर्व शासक सद्दाम हुसैन ने अपने नाम पर एक जिम्नेजियम बनवाया, एक बड़ा स्टेडियम। चूंकि ये उनके ही डिजाइन पर उन्होंने आर्किटेक्ट हायर किए और अपना डिजाइन बताया और उन्हीं के शासनकाल में पर्सनल इंटरेस्ट लेके उन्होंने ये स्टेडियम, ये जिम्नेजियम बनवाया। तो जिस स्टेडियम को, जिस जिम्नेजियम को, उन्हीं का नाम दिया गया, सद्दाम हुसैन जिम्नेजियम। लेकिन आज वो जिम्नेजियम बगदाद जिम्नेजियम के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया के पूर्व शासक और फाउंडर ने राजधानी योंगयांग में अपने नाम यानी किम टू सुंग स्टेडियम बनवाया। इसी फुटबॉल मैदान से वो जनता को संबोधित भी करते थे। इटली के फासिस्ट लीडर मुसोलिनी ने भी इसी तरह स्टेडियम को अपना नाम दिया। आज जिस स्टेडियम को हम स्टेडियो ओलंपिको ग्रान टोरिनो के नाम से जानते हैं, वो कभी मुसोलिनी स्टेडियम कहलाया जाता था। ये जो नया नाम पड़ा वो 2006 के विंटर ओलंपिक्स के समय दिया गया था। मोटेरा स्टेडियम यानी सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी का नाम रखा जाना, ये तो अपने आप में चौंकाने वाली खबर थी कि आजाद भारत में पहली बार था कि किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही किसी स्टेडियम का नाम उस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया हो।
लेकिन शाम ढलते ढलते इसी से जुड़ी एक खबर और आई कि इसी स्टेडियम के जो 2 पवेलियन एंड हैं उनका नाम अंबानी और अडानी एंड रखा गया है। कांग्रेस ने रिएक्ट किया। राहुल गांधी ने एक जुमला फेंका और कहा, हम दो हमारे दो। अब आप समझ सकते हैं वो किन दो की बात कर रहे थे, तो ये कौन उनके यानी हमारे दो हैं उनके हिसाब से। तो मेरा आज का सवाल, क्या क्रिकेट का मैदान मोदी सरकार के प्रोपेगेंडा का नया स्थल होगा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।